दिल्ली में चुनाव हुए। चुनाव के बाद बीजेपी को जीत मिली, वो भी 1-2 साल के बाद नहीं, बल्कि लगभग 27 साल के बाद। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल है कि आप और कांग्रेस को लेकर है, जो इस चुनाव में हार गई। आप कांग्रेस की हार पर राजनीति काफी हो रही है। कई सवाल हो रहे हैं। जिस तरह से गठबंधन का एक रूप सामने आया था, सभी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ थी, लेकिन दिल्ली चुनाव में आपने अपना अलग रास्ता चुना, तो कांग्रेस अलग मैदान में रही। सबके लिए ये सोचने वाली बात हुई, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में दोनों ही पार्टियां अलग थलग मैदान में रहीं। अब इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाता तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की भावना अभी भी वही है, लेकिन कई बार हम लोग गलतियां कर लेते हैं, जैसे दिल्ली में हुआ। उन्होंने इसको लेकर और क्या कुछ कहा है, पहले ये बयान सुन लीजिए। The things are as they are हमारे सामने मामला चल रहा है, और ये मामला बहुत सालों से है। और हम ये कहें कि साहब कल अगर सेठहुड भी बहाल हो जाता है और हमारे पास सारा आ जाता है, तो क्या लोग समझते हैं कि उससे ये आतंकवाद बंद हो जाएगा? जो ढंके की चोट पे बोलते थे आतंकवाद खत्म हो गया, उनसे पूछे है या नहीं है। कल ही देखिए एक सिपाही ने शहादत दे दी, आईडी फटा। कैसे आया, कहां से आया? आसमान से तो नहीं गिरा। शायद इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर स्टेटहुड वापस भी आ गया, इस बात की क्या गारंटी है कि किलिंग्स विल बी स्टॉप्ड? We don't know. It's a question of people's help. We need people's help to see that we get to normalcy, that we develop. A high time we should have peace. अमन होना चाहिए। अमन से यहाँ कुछ बनेगा। हमारे बच्चे बेकार हैं, बच्चियां बेकार हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है, कहां से उनको आप इन मुश्किलों से निकालेंगे। हमारे स्कूलों की हालत देखिए, हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, ये कैसे ठीक होगा? स्कूलों की आपने बात की। एक न्यूज एजेंसी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कुछ गलतियां हुई हैं। अगर आप और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की भावना अभी भी वही है, लेकिन कई बार हम लोग गलतियां कर लेते हैं, जैसे दिल्ली हुआ। इसके बीच उचित समझ होती तो नतीजा अलग हो सकता था। अध्यक्ष ने कहा है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन क्यों नहीं हो पाया, इसके बारे में उन्हें नहीं पता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल सभी नेता मिलकर इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर उन्होंने कहा, भले ही जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल कर दिया गया, फिर भी यहां आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। इसके लिए लोगों के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि राज्य का मुद्दा कई साल से है, भले ही राज्य का दर्जा मिल जाए और हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन क्या लोगों को लगता है कि इससे यहाँ आतंकवाद खत्म हो जाएगा? उन्होंने कहा है कि जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि यहाँ आतंकवाद खत्म हो गया है, उनसे पूछें कि क्या अभी भी ये हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा है कि कल यानी कि मंगलवार डिवाइस विस्फोट यानी कि IED में 2 जवान शहीद हो गए। IED ने कहा गया है कि अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए लोगों की मदद की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हमें शांति स्थापित करनी चाहिए। केवल शांति ही नहीं, यही कुछ कर सकती है। जब शांति नहीं है तो इन मुद्दों को कैसे संबोधित किया जा सकता है? उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्कूलों और अस्पतालों की हालत देखें, इन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा ने मिसाल कायम किया है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार भाजपा अपने मुख्य प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी को हराकर सत्ता में पूर्ण बहुमत से आई है। भाजपा इसे बड़ी जीत बता रही है। अन्य प्रदेशों में पार्टी जीत कर तो आई, लेकिन वहां उनकी सरकार थी, लिहाजा भाजपा इस जीत को जश्न के रूप में मना रही है। पार्टी शपथ ग्रहण वाले दिन भी जश्न तो मनाएगी। इसके साथ ही सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भी मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी का जश्न मनाया गया, जिससे मिनी भारत से पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिया गया। भाजपा 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है, लिहाजा सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण वाले दिन प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी के साथ ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। भाजपा की ओर से सरकार के 100 दिन पूरा होने पर जश्न की तैयारी है। इस दौरान भाजपा अपने किए गए वादों को बताएगी। जिस तरह से केंद्र की सरकार सत्ता में वापसी करने के साथ ही अपने 100 दिन के एजेंडे तय करती है, ठीक वैसे ही दिल्ली सरकार भी एजेंडा तय करेगी।
साथ ही आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और दिल्ली के विकास में किस तरह से अवरोध बनी, इसका भी पोल खोला जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया है कि जीत के जश्न के साथ ही अब पार्टी संगठन को और मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। झुग्गी क्लस्टरों में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। यहाँ भाजपा अपने वोट प्रतिशत, विकास और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर और अधिक बढ़ाएगी। जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सर्वसहमति से मुख्यमंत्री को चुना जाएगा। भाजपा की यही परिपाटी रही है। आपको ये भी बता दें कि भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है। जीत के जश्न में भाजपा अपने सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेगी। भाजपा प्रदेश नेतृत्व झुग्गी, विस्तारक, बूथ प्रबंधक, मंडल और जिलों के कार्यकर्ताओं को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।